मानव मोबाइल सत्संग का 195वां दिन। वास्तविक बड़पन, असली बड़ापन आज का प्रसंग है। एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठ असत्य है। असत्य का अर्थ है जिसका अभाव हो। जो वस्तु नहीं है वह असत्य कहलाती है। जिस वस्तु का अभाव होता है वह दिखाई नहीं देती, पर संसार दिखाई देता है। फिर संसार असत्य कैसे? वास्तव में असत्य होते हुए भी यह संसार सत्य तत्व परमात्मा के कारण ही सत्य दिखाई देता है। मतलब है कि इस संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, वैसे ही संसार दिखता है। दर्पण में मुख दिखता तो है, पर वहां है नहीं। ऐसे ही संसार दिखता तो है, पर वास्तव में है नहीं। वास्तव में एक परमात्म तत्व की ही सत्ता है। परमात्मा अपरिवर्तनशील है और संसार हमेशा बदलने वाला है, जिसमें निरंतर परिवर्तन क्रिया होती रहती है। उसका नाम प्रकृति, प्रकृषेण करणम प्रकृति। संसार तथा उसका अंश शरीर निरंतर बदलने वाले हैं, और परमात्मा तथा उसका अंश जीव कभी नहीं बदलने वाले हैं। न बदलने वाला जीव बदलने वाले संसार का सहारा लेता है, उससे सुख चाहता है। यही गलती है। निरंतर बदलने वाला क्या न बदलने वाले को निहाल कर देगा? उसका साथ भी कब तक रहेगा? अतः संसार को अपना मानना, उससे लाभ उठाने की इच्छा रखना, उस पर भरोसा रखना, उसका सहारा लेना, यह गलती है। इस गलती का ही हमें सुधार करना है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ। हाँ, सांसारिक वस्तुओं का सदुपयोग तो करो, पर उन्हें महत्व मत दो। सांसारिक वस्तुओं के कारण अपने को बड़ा मत मानो। पास में अधिक धन होने पर मनुष्य अपने को बड़ा मान लेता है, पर वास्तव में वह बड़ा नहीं होता, अपितु छोटा ही होता है। ध्यान दें, धन के कारण मनुष्य बड़ा हुआ तो वास्तव में वह खुद धन के बिना छोटा ही सिद्ध हुआ। धन का अभिमान व्यक्ति अपना तिरस्कार व अपमान करके तथा अपने को छोटा करके ही अपने में बड़पन का अभिमान करता है। वास्तव में आप खुद निरंतर रहने वाले हैं, और धन, मान, बड़ाई, प्रशंसा, निरोगता, पद, अधिकार आदि सब आने जाने वाले हैं। इनसे आप बड़े कैसे हुए? इनके कारण अपने में बड़पन का अभिमान करना अपना पतन ही करना है। इसी प्रकार निर्धनता, निंदा, रोग आदि के कारण अपने को छोटा मानना भी भूल है। आने जाने वाली वस्तुओं से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। नाशवान पदार्थों को महत्व देने के कारण ही जन्म, मरण, बंधन, दुख, संताप, जलन आदि सब पैदा होते हैं। अतः भली भांति विचार करना चाहिए कि मैं तो निरंतर रहने वाला हूँ और ये पदार्थ आने जाने वाले हैं। अतः इन पदार्थों के आने जाने का असर मुझ पर कैसे पड़ सकता है? आप धन को पैदा करते हैं, न कि धन आपको पैदा करता है। आप धन का उपयोग करते हैं, न कि धन आपका। धन आपके अधीन है, आप धन के अधीन नहीं। आप धन के मालिक हो, धन आपका मालिक नहीं। ये बातें सदा याद रखें। आप धनपति बने, धनदास बने, इतनी ही बात है। धनदास नहीं बने, इतनी ही बात है। धन को महत्व देने से और धन के कारण अपने को बड़ा मानने से मनुष्य धनदास, धन का गुलाम बन जाता है। इसी से वह दुख पाता है। अन्यथा आपको दुख देने वाला है ही कौन? धनादि पदार्थ तो आने जाने वाले हैं, वे आपको क्या सुखी और दुखी करेंगे? वे तो नदी के बहाव की तरह निरंतर बहे जा रहे हैं। यदि आपकी धनवत्ता 40 वर्ष रहने वाली है और उसमें से 1 वर्ष बीत गया, तो बताओ आपकी धनवंता बढ़ी या घटी? धनवंता तो हमेशा घटती चली जा रही है, और 40 वर्ष पूरे होते ही वह समाप्त हो जाएगी। पर आप वैसे के वैसे ही रहते हैं। जब धन नहीं था तब भी आप वही थे, और जब धन मिल गया तब भी आप वही रहे, तथा धन चला जाए तब भी आप वही रहेंगे। संसार की वस्तु मात्र निरंतर बही जा रही है, नाश की ओर जा रही है। जिस मनुष्य पर इस बहने वाली वस्तुओं का असर नहीं पड़ता, वह मुक्त हो जाता है। इसलिए विवेकी पुरुष नाशवान वस्तुओं में रमण नहीं करता, न तेषु रमते बुद्ध है। जो वस्तुओं को अस्थिर मानता है वह वस्तुओं का गुलाम नहीं बनता। पदार्थों को लेकर सुखी या दुखी होने वाला मनुष्य अपनी स्थिति से नीचे गिर ही गया, छोटा हो ही गया। आने जाने वाले पदार्थों का असर न पड़ना ही वास्तविक बड़पन है। न प्रपश्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धि समुद्धो ब्रह्म विद्या ब्रह्मणि स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर खुश नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्म वेत्ता पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य सत्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।